नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। आज हम जो पढ़ेंगे वह है टेंस। देखिए, जब भी टेंस की बात होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेंस आपको आना हर एक स्टूडेंट्स को जरूरी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पूरा देखें। देखिए, टेंस जब भी हम आपसे पूछें कि भाई टेंस माने क्या होता है, तो आप कहते हैं टेंस माने काल या समय होता है। क्या कहते हैं? काल या समय। देखिए, गलत है। टेंस का मतलब आपने बताया काल या समय। देखिए, अगर डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन देखिए, जिस क्रिया शब्द से क्रिया जिस क्रिया शब्द से समय का बोध होता है, यानी कि क्रिया से समय का बोध होता है, यानी कि क्रिया से जब समय का बोध होगा, क्रिया से समय का बोध होगा, क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। तो डेफिनेशन कह रही है आपकी कि क्रिया से समय का बोध होगा तो ही टेंस होगा, जबकि आप कह रहे हैं टेंस माने काल या समय, यानी कि टाइम। आप तो अकेले टेंस का मतलब टाइम बता रहे हैं, यानी कि टेंस का मतलब अकेले क्या बता रहे हैं? टाइम। जबकि डेफिनेशन कह रही है कि क्रिया से समय का बोध होगा तो ही वो टेंस बनेगा, यानी कि जब क्रिया और समय दोनों, यानी कि टाइम और वर्ब दोनों का गुणनफल हो जाएगा तो ही वो टेंस बनेगा। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्रिया शब्द से समय का बोध होगा, टेंस कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं टेंस का मतलब कभी भी अकेले काल या समय नहीं होता है। टेंस का मतलब कभी भी अकेले काल या समय नहीं होता है। टाइम इंटू वर्ब बराबर टेंस, यानी कि टाइम और जो वर्ब होती है उसका जो गुणनफल होता है वो टेंस कहलाता है। यानी कि क्रिया से, जब क्रिया से समय का बोध होगा तो क्या कहलाएगा? टेंस कहलाएगा। यानी जब क्रिया से समय का बोध होगा तो ही टेंस बनेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेंस का मतलब कभी भी अकेले काल या समय नहीं होता है, बल्कि टाइम और वर्ब का गुणनफल टेंस कहलाता है। यानी टाइम और वर्ब का गुणनफल टेंस कहलाएगा। यानी टाइम और वर्ब का जब आप गुणा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? टेंस बन जाएगा। तो इसका मतलब टेंस का मतलब काल या समय आपका गलत है। अब देखिए, अगर हम देखें टाइम इंटू वर्ब, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टाइम इंटू वर्ब बराबर टेंस। टाइम इंटू वर्ब बराबर क्या है? टेंस है। तो हम यहाँ पे गुणा करके देखते हैं टाइम और वर्ब का। देखिए, टाइम की अगर बात करें तो टाइम तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टाइम हमारा कितने प्रकार का हुआ? तीन प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत, फ्यूचर भविष्य। देखिए, प्रेजेंट कहते हैं वह समय जो अब चल रहा है, यानी कि वह समय जो अब चल रहा है वो प्रेजेंट कहलाता है। जैसे आपका टुडे है, एट दिस टाइम है, एट प्रेजेंट है, ये क्या है? सारे प्रेजेंट है, क्योंकि यह समय अभी चल रहा है। टुडे आज चल रहा है, बीता नहीं है। पास्ट वह समय जो निकल चुका है या बीत चुका है। पास्ट भूत, भूत कौन होता है? जो मर चुका होता है, जो जा चुका होता है। यानी भूत वह समय जो बीत चुका है या निकल चुका है, क्या कहलाता है? पास्ट। जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। नेक्स्ट है आपका टाइम जो थर्ड काइंड है टाइम का, वो है फ्यूचर, यानी कि भविष्य। वह समय जो अभी आया ही नहीं है या वह समय जो अभी आने वाला है, क्या कहलाता है? फ्यूचर कहलाता है। जैसे टुमारो है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट ईयर है। तो हमारा टाइम तीन प्रकार का हुआ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब वर्ब की बात कर लेते हैं, क्योंकि टेंस टाइम और वर्ब के गुणनफल से बनाए मिलकर के। आपकी वर्ब चार प्रकार की है यहाँ पे। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, यानी कि अनिश्चितता का बोध कराती है। कार्य के होने या ना होने, यानी कि इसमें कार्य के ना होने या ना होने की अनिश्चितता बनी रहती है। सेकंड है हमारी कंटिन्यूअस, यानी कि निरंतर, जारी या लगातार। यानी कि ये जो आपकी वर्ब है कंटिन्यूअस, यह किसी कार्य के जारी रहने या चल रहे होने को व्यक्त करती है, यानी कि कार्य के जारी रहने को या चल रहे होने को व्यक्त करेगी। थर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट माने पूर्ण, यानी कि ये जो वर्ब है ये पूर्णता, किसी कार्य के पूर्ण होने या पूरा हो चुके होने को व्यक्त करते हैं। और नेक्स्ट है हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पूर्ण अपूर्ण, यानी कि यह किसी समय पर किसी कार्य के जारी रहने को व्यक्त करती है। ऐसे वाक्यों में कार्य शुरू होने का अलग से परफेक्ट टाइम दिया होता है। कार्य शुरू होने का जो अलग से समय होता है उसको परफेक्ट टाइम कहते हैं। और कार्य शुरू होने जो परफेक्ट टाइम दिया हुआ होता है उसे वाक्य के अंत में सिंस या फॉर लगा के रख देते हैं। तो टाइम तीन प्रकार का हुआ, वो आप चार प्रकार के हैं। गुणनफल करते हैं दोनों का। हमने प्रेजेंट का गुणा किया इंडेफिनिट से, तो पहला टेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का गुणा किया कंटिन्यूअस से, तो हमारा दूसरा टेंस बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का गुणा हमने किया परफेक्ट से, थर्ड टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस। प्रेजेंट का गुणा हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस से किया। फोर्थ हमारा टेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट का गुणा करते हैं हम। पास्ट का गुणा किया इंडेफिनिट से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का गुणा किया कंटिन्यूअस से, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का गुणा किया परफेक्ट से, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट का गुणा किया परफेक्ट कंटिन्यूअस से, तो हमारा आठवां टेंस बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर को लेते हैं। फ्यूचर का गुणा किया हमने इंडेफिनिट से, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का गुणा किया कंटिन्यूअस से, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का गुणा किया परफेक्ट से, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर का गुणा किया परफेक्ट कंटिन्यूअस से, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप देख सकते हैं टाइम 3 प्रकार के थे हमारे, वर्ब 4 प्रकार की थी, यानी कि 3 इंटू 4 इस प्रकार। अतः हम कह सकते हैं टाइम हुए आपके 3 और वर्ब हुए आपके 4। 3 इंटू 4 दोनों का गुणा किया था हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अतः 3 इंटू 4 बराबर 12 टेंसेज होते हैं। कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस होते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा 12 टेंस हमारे कैसे हुए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि टेंस का मतलब कभी भी आपको अकेले काल या समय नहीं कहना है। टेंस का मतलब होता है क्रिया से समय का बोध कराता है। टेंस क्या कराता है? क्रिया से समय का बोध कराएगा तो ही वो टेंस बनता है, यानी कि दोनों का जो गुणनफल होता है वही टेंस होता है। अतः टेंस निर्माण के लिए टाइम और वर्ब दोनों का होना आवश्यक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे टेंस के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स।